बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज का टॉपिक है आवोमीटर। ये मल्टीमीटर है जो बुनियादी तौर पर तीनों चीज़ें मेजर कर सकता है। इसको कहते हैं एम्पेयर, वोल्ट, ओहम मीटर। ये है एम्पेयर, वोल्ट, ओहम मीटर। इसकी मदद से करंट भी मालूम हो सकता है, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। तो ये सेम टाइम तीनों की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसको मल्टीमीटर कहते हैं। इट इज़ ए मल्टीमीटर। इसका फंक्शन वही है, आप गैल्वानोमीटर को ही कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, वोल्ट मीटर में और ओहममीटर में। हमने पहले पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये बन गया एमीटर। और अगर गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दी जाए तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये डिफरेंट रेंज के बनाने हों अगर गैल्वानोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट किया, आप चाहते हो उसकी रेंज ज़्यादा हो, ये ज़्यादा एम्पेयर मेजर करे, तो उसके लिए क्या करते हैं, RS जो कि शंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को छोटा करते जाएं तो एमीटर की रेंज बढ़ती जाती है। इसी तरह जब गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है और आप वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इस RH को मज़ीद बड़ा करते जाते हैं। ज्यों-ज्यों RH की वैल्यू बड़ा करते जाएंगे, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ती जाती है। फिर हम आगे अप्लाई करेंगे, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए RS को छोटा करना पड़ता है, जबकि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए RH को बड़ा करना होता है। जो लेबॉर्ट्री में मैंने देखा है मल्टीमीटर, वो कुछ ऐसी शक्ल का होता है, ऐसे होता है। यहाँ उसका स्केल होता है, ये रीडिंग मेजर करता है। ऐसे यहाँ रीडिंग लिखी होती है, दो यहाँ स्विच लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं ऐसे घुमाने वाले, और यहाँ दो सुराख होते हैं जिनको XY कहते हैं। इनमें जो दो स्विच हैं, एक का नाम होता है रेंज स्विच और दूसरा फंक्शन स्विच है। फंक्शन स्विच या इसको सेलेक्टर कहते हैं। ये सेलेक्ट करता है। इसके ऊपर तीन चीज़ें लिखी होती हैं, A, V और ओहम। अगर फंक्शन स्विच आप रखेंगे A के सामने, गोया ये अब क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। अगर इसको घुमाकर आप किसके सामने लेकर आएंगे, V के सामने लेकर आएंगे। फंक्शन स्विच को किसके सामने रख दें, V के सामने, तो ये अब क्या मालूम करेगा, वोल्टेज। अगर इसको रख दें घुमाकर ओहम के सामने ले आएँ, तो अब ये क्या बन गया, ओहम मीटर। अब ये रेजिस्टेंस मेजर करेगा। तो हम कहते हैं जब इसको, ये फंक्शन स्विच है, ये वोल्टेज मेजरमेंट है, ये करंट मेजरमेंट है और ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट है। अगर फंक्शन स्विच को आप X1 कनेक्ट कर दें वोल्ट मीटर से, अब ये क्या मालूम करेगा, वोल्टेज। इसी बटन को घुमाने से हम इसको एज ए वोल्ट मीटर बना सकते हैं। एज ए इसके साथ कनेक्ट कर लें, X2 के साथ एमीटर बन गया। इसको डिसकनेक्ट करके इसके X3 से कनेक्ट कर लें तो ये ओहम मीटर बन गया। गोया ये जो फंक्शन स्विच है, ये इसको
घुमाने से आप इसको एमीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर या ओम मीटर। इसी बटन को घुमाने से इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर चेंज होता है और ये एमीटर बन जाता है, वोल्ट मीटर या ओम मीटर। तो ये फंक्शन स्विच होता है FS। इसके घुमाने से हम इसको जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं उसके लिहाज से इसको सेलेक्ट किया जाता है। ये रेंज स्विच है। मैंने बताया रेंज अगर एमीटर की बढ़ानी हो तो क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस को छोटा करते जाते हैं। तो ये भी डिफरेंट रेंज के स्टेप हैं। अगर आप इसको 1 एम्पेयर करंट बना रहे हैं, 2 एम्पेयर करंट बना रहे हैं, 3 एम्पेयर, तो उसके मुताबिक इसकी रेंज आप चेंज करते जाते हैं। रेंज को चेंज करने से रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 मेन बटन होते हैं। अब जिस चीज़ की मेजर आप मालूम करना चाहते हैं, मसलन ये सर्किट है, इस सर्किट में कितना करंट है वो आप किससे जोड़ेंगे, ये XY टर्मिनल है। XY टर्मिनल के साथ आप जिस चीज़ को जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं उसे XY टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें करंट कितना है आप A के सामने रख लें, आपको करंट बता देगा। इसमें कितनी वोल्टेज है V के सामने रख दें, वोल्टेज बता देगा। रेजिस्टेंस मालूम करनी है उसको XY से कनेक्ट करते हैं। तो जो चीज़ मेजर करनी होती है इट इज़ कनेक्टेड विद XY। यहाँ ये XY फंक्शन है, ये वाला XY है, ये XY है, इसी तरह ये XY है। ये जो अरेंजमेंट है ये एज ए वोल्ट मीटर है। ये जो अरेंजमेंट है ये एमीटर या करंट मालूम करने की अरेंजमेंट है। ये वाली अरेंजमेंट रेजिस्टेंस मालूम करने की है, एज ए ओम मीटर इस्तेमाल होती है। हम तीनों को बारी बारी देखते हैं कि किस तरह इनकी रेंज चेंज होती है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे मैंने पहले क्या किया, इस फंक्शन स्विच को X1 से जोड़ दिया। X1 से जोड़ने का मतलब क्या हुआ, नाउ इट इज़ रेडी टू फाइंड वोल्टेज। अब ये क्या मालूम करने के लिए तैयार है, वोल्टेज मालूम करने के लिए तैयार है। और वोल्टेज गैल्वानोमीटर की कन्वर्शन वोल्ट मीटर में कैसे होती है, उसके सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसके सीरीज़ में, ये सीरीज़ गैल्वानोमीटर की सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस है, ये क्या मालूम करेगा, वोल्टेज। ठीक है, ये जो बटन है ये रेंज स्विच का है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फ़र्ज़ करें है 1000 ओम, ये है 5000 ओम, ये है 10,000 ओम, ये है 50,000 ओम। एक वक्त में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। अगर आप वोल्टेज की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा वोल्टेज मेजर करे, तो आप रेंज स्विच को डिस्कनेक्ट करके इससे कनेक्ट कर लें। तो ये जो बटन मैंने घुमाया था रेंज स्विच का, ये असल में इसको घुमा के मज़ीद हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। जो ही ये हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उसकी रेंज बढ़ जाएगी। अगर उससे भी ज़्यादा रेंज बढ़ानी है तो रेंज स्विच को मज़ीद इससे कनेक्ट कर लें, ये रेंज स्विच है। अगर उससे भी ज़्यादा वोल्ट मीटर बनाना है तो मज़ीद हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लें। तो रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करके आप इस वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो इसका ताल्लुक रेंज बढ़ाने से है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं। ये फंक्शन स्विच है, बात हुई है गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में जब एक हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये एज ए वोल्ट मीटर काम करेगा। ऐसे ही व्हेन गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर, मैंने क्या किया, अब इसको X1 से डिस्कनेक्ट किया, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, X2 के साथ। ये फंक्शन स्विच है। अब X2 से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अब इसको एमीटर बना दिया तो मैं इस फंक्शन स्विच को किससे कनेक्ट कर दिया, X2 के साथ। ये X2 है। अब ये बजाय वोल्टेज मेजर करने के क्या चीज़ मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। यहाँ डिफरेंट गैल्वानोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। फ़र्ज़ करें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। अगर मैं उसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट, ये रेंज स्विच है, इससे डिस्कनेक्ट कर दिया और किससे कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट वाले इससे कनेक्ट कर दिया। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बजाय 1 के 0.1 ओम है। क्योंकि जितना आप रेजिस्टेंस को छोटा करते जाएंगे एमीटर की रेंज बढ़ती जाती है। तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मैंने मज़ीद छोटा रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लिया।
अब नेक्स्ट उससे भी कम होगा 0.001 ओम है। अगर अब उससे भी ज़्यादा रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट कर दिया, तो आर की डिफरेंट वैल्यूज़ सेलेक्ट करके, ठीक है, आर की डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट करके आप उसकी रेंज को चेंज कर सकते हो। तो ये रेंज स्विच होता है और ये फंक्शन स्विच है। तो ये वोल्टेज मेजरमेंट करेगा और ये करंट की मेजरमेंट। ओहममीटर हमने पहले पढ़ा था, ये बैटरी होती है जो गैल्वानोमीटर में करंट छोड़ती है, और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का काम क्या होता है? रियोस्टेट की आप एडजस्टमेंट करते हैं कि जो वोल्टेज की मदद से जो करंट है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक जाए, उससे आगे ना जाए। एक ख़ास उसको रेंज में रखना होता है, आउट ऑफ रेंज नहीं जाने देना। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये रियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। मैंने फंक्शन स्विच को X3 से कनेक्ट कर दिया। जब फंक्शन स्विच X3 से कनेक्टेड होता है तो अब ये क्या बन जाएगा? ओहममीटर। अब ये क्या मालूम करेगा? रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो वही बात, जब यहाँ ज़ीरो रेजिस्टेंस की वायर है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपने मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर यहाँ पर इन्फिनिट रेजिस्टेंस है तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, गैल्वानोमीटर ज़ीरो पे आ जाएगा। अगर ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे तो जो इसकी सुई है वो ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान कहीं लाई करेगी, तो ये मेजरमेंट होती है रेजिस्टेंस की। तो ये एवोमीटर है, मल्टीमीटर है, सेम टाइम सारे काम करता है, करंट भी मेजर करता है, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। आजकल जो नए मल्टीमीटर हैं वो डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर ऐसे काम करते हैं, एक्स और वाई के साथ आप कनेक्ट करेंगे और इसकी जो स्क्रीन होती है, इसकी स्क्रीन होती है, इसका स्केल नहीं होता है, ऐसी स्क्रीन होती है और यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई आ जाती है। जब रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहाँ लिखा आ जाएगा 500 ओम या 5000 ओम। तो डिजिट की शक्ल में वैल्यू लिखी है। जो करंट है तो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर लिखा आ जाएगा। वोल्टेज है तो 100 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो यहाँ डिजिट की फॉर्म में एक्यूरेट वैल्यू लिखी हुई आ जाती है, इसको पढ़ना इजी होता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इनको रीड करना आसान होता है, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होती है, तो ये ज़्यादा एडवांस हैं, राइट। तो एवोमीटर इज़ ए मल्टीमीटर यूज्ड टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।